मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हम रूट कैनाल कराने जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स एक दिन में कर देते हैं, कुछ डॉक्टर्स 1 से 2 हफ्ते लगा लेते हैं। कौन सा तरीका सही है? तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना लेते हैं। रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम दांत की नर्व या दांत का दिल, आप समझ लें हार्ट ऑफ द टूथ, जो दिल होता है दांत का, जिसमें सारी नर्व्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, वो सब हम निकाल के फेंक देते हैं, साफ़ कर देते हैं दांत को, सारा इन्फेक्शन क्लियर कर देते हैं और फिर दांत को फिल कर देते हैं। अब ये तरीका अगर हम लॉजिकली या साइंटिफिकली देखें तो एक दिन में किया जा सकता है। हम दांत को खोल सकते हैं, दांत को साफ़ कर सकते हैं, दांत को साफ़ करके देख सकते हैं कि हमने पूरा ड्राई कर लिया, उसके बाद हम दांत को फिल कर देते हैं। जो मेरी नॉलेज के हिसाब से या मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे जानने में जितने भी डेंटिस्ट हैं पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जो मेरी एक सर्कल है डेंटिस्ट्री का, उसमें एक विज़िट करना या एक हफ़्ते का विज़िट करना में जो फ़र्क होता है वो डेंटिस्ट की तसल्ली का होता है। काफ़ी डेंटिस्ट को तसल्ली नहीं होती एक दिन साफ़ करके, वो देखना चाहते हैं कि नहीं, हमने जो सफाई की है हफ़्ते तक वो सफाई बरकरार रहे, हफ़्ते बाद उस दांत को जो हमने साफ़ किया उसमें दोबारा कोई गंदगी या बैक्टीरिया या पस ना आए। वो जो हफ़्ते बाद देखते हैं और उन्हें नज़र आता है कि कुछ गलत नहीं आया, तो वो तसल्ली से उस दांत को फिल कर देते हैं। ये चीज़ काफ़ी मरीज़ों के लिए भी आइडियल होती है, क्योंकि वो डॉक्टर भी एक खुश तसल्ली बख्श इलाज कर देता है, मरीज़ के लिए भी होता है कि पूरा टाइम लगाया गया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया है। काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो टाइम की वजह से 1 विज़िट या 3 विज़िट करते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि मैंने अपने मरीज़ के बार बार चक्कर नहीं लगाने, मैंने एक बार दांत खोलना है और एक बार फिनिश कर देना है, और नेक्स्ट विज़िट में मैं क्राउन या कुछ और सोचूंगा, बार बार मैंने चक्कर नहीं लगवाने। इसी के बरअक्स कुछ लोग टाइम का ही सोच रहे होते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि मैंने अपने मरीज़ का मुंह 1.5-2 घंटे खुला नहीं रखवाना, 3 घंटे के लिए मैंने मुंह खुला नहीं रखवाना, उसका जॉ में कोई इशू हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। मैंने ये कोशिश करनी है कि मैंने 30-40 मिनट्स की अपॉइंटमेंट करनी है और 2-3 अपॉइंटमेंट्स में ये 1.5-2 घंटे का काम ख़त्म कर देना है। अब ये मरीज़ों के लिए भी वैसे ही होता है। कुछ मरीज़ों के लिए अच्छा है कि एक ही विज़िट में सारा काम हो जाए, उन्हें मुंह खोलने से मसला नहीं होता। कुछ मरीज़ों के लिए अच्छा है कि नहीं, मैंने इतना मुंह नहीं खोलना, मैंने अपने जबड़े पे इतना बोझ नहीं डालना, मैंने 30-40 मिनट्स के छोटे छोटे विज़िट्स रखने हैं। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है ये कोई नहीं बता सकता, ये डॉक्टर जो काम कर रहा है उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर सिंगल विज़िट भी बहुत अच्छी कर सकता है, मल्टीपल विज़िट भी बहुत अच्छी कर सकता है। एक ख़राब डॉक्टर सिंगल विज़िट में बहुत ब्लंडर्स मार सकता है, मल्टीपल विज़िट्स करके भी बहुत ब्लंडर मार सकता है। डेंटिस्ट्री में एक गलत बात या आप कह लें कि अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कभी भी अच्छे काम का रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं आता या बुरे काम का रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं आता, और कई बार एक दांत जो फेल हो रहा है रूट कैनाल के बाद, उसका ताल्लुक अच्छे या बुरे काम से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से होता है। तो ये पता कराना कि क्या एक विज़िट वाला अच्छा है या मल्टीपल विज़िट वाला अच्छा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जितनी भी रिसर्चेज़ हुई हैं उनमें अभी तक, आज तक डेफिनेटिव कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जो डॉक्टर्स एक विज़िट को प्रेफर करते हैं वो उसके हक़ में रिसर्च करते हैं और उन रिसर्च में बायस बहुत ज़्यादा होता है। जो डॉक्टर्स मल्टीपल विज़िट्स को प्रेफर करते हैं वो मल्टीपल विज़िट्स वाले रिसर्च को पब्लिश करते हैं और उसमें भी बायस बहुत होता है। मैं पर्सनली केस टू केस वेरी करता हूँ। जो पेशेंट्स बाहर से आते हैं, बाहर के मुल्क से, या उनमें इन्फेक्शन ना हो, जिनके एक कैनाल्स हों, ईजियर टू क्लीन हों, और मुझे पता हो कि ये हम विद इन एन आवर कंप्लीट कर सकते हैं, वो मैं एक विज़िट में कंप्लीट कर देता हूँ। जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत पस होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, मैं कभी भी एक विज़िट में नहीं करता। मुझे पता है कि अगर मैं एक विज़िट में भी करूँगा तो हो सकता है कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा मरीज़ 2 से 3 दफ़ा मेरे पास आए, मैं तसल्ली कर लूँ कि मैंने सारा इन्फेक्शन साफ़ कर लिया है, उसके बाद मैं रूट कैनाल कंप्लीट करूँ। तो इस वीडियो का ये मकसद नहीं है कि अगर आपका डॉक्टर एक विज़िट में कर रहा है तो उसे आप जाके ये कहें कि आप तसल्ली से काम नहीं कर रहे। इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि हर काम करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, और अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो वो आपके लिए अच्छा तरीका ही चूज़ करेगा। मैं जिस तरीके से करता हूँ वो मेरे लिए, मेरे मरीज़ों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है।
आपका डॉक्टर जिस तरीके से कर रहा हो सकता है वो आपके लिए या उसके लिए बेस्ट तरीका हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि जो डॉक्टर आपका काम कर रहा है, आप अपना पूरा भरोसा, यकीन उस पर रखें। काफ़ी लोग ये कहते हैं सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले लेना चाहिए, सेफ साइड पे रहना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जिस डॉक्टर से आप काम करा रहे हैं, अब पहले तो आप मेक श्योर कर लें कि वो क्वालिफ़ाइड है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो अच्छी हैं, कोई अच्छी जगह से पढ़ा हो, बाहर से पढ़ा हो, तो उतना वो उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है। जब आपने ये इंश्योर कर दिया है, फिर आप उससे कंसल्टेशन करें। आप देखें कि अगर आप लोगों का माइंडसेट मिलता है, उसकी बातचीत से, उसके समझाने के तरीके से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आप उस पर अंधा भरोसा करें। अगर वो ईमानदार अच्छा डॉक्टर है तो कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो रूट कनाल को लेके थोड़ा कंफ्यूज हैं, और मैं ऐसी वीडियोस के साथ आता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो जो चीज़ मैं बता सकूँ वो आपके काम आए और आपका डेंटल ट्रीटमेंट की जो जर्नी है वो आसान हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।